नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डरावनी कहानी की जहां शादी की शहनाई नहीं बल्कि मौत की चीखें गूंजती हैं। कहानी का नाम है वधू और हम इसमें ये देखेंगे कि कैसे एक दुल्हन का बदला पूरे के पूरे परिवार का अंत कर देता है। कहानी की शुरुआत होती है एक नई दुल्हन को दी गई इस अशुभ चेतावनी से। लेकिन ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, बल्कि उस भयानक हकीकत का पहला इशारा था जो उसका इंतजार कर रही थी। तो कहानी की शुरुआत किसी जश्न से नहीं बल्कि एक अजीब से अनजाने डर से होती है। दुल्हन है प्रेरणा, जो एक ऐसे गांव में कदम रखती है जो पूरी तरह से अजीब और डरावनी रस्मों के साए में जी रहा है। प्रेरणा के सामने आती कुछ ऐसी रस्में आती हैं जो स्वागत तो बिल्कुल नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे लोग किसी अनहोनी से बचने की बेताब कोशिश कर रहे हों, और यही आने वाले खतरे का पहला संकेत था। और देखते ही देखते ये अनजाना सा डर एक खुलेआम खौफ में बदल जाता है, क्योंकि गांव का जो सबसे बड़ा डर था वो अब सच होने वाला था। सोचिए, पूजा चल रही है और काले कपड़ों में कोई आता है और गांव का दिया बुझा देता है। और ठीक उसी पल प्रेरणा के हाथ में जो पूजा का दिया था वो भी कांपकर बुझ जाता है। ये एक बहुत ही भयानक अपशगुन था। और फिर जो होता है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ही पल में प्रेरणा की आंखें एकदम सुर्ख लाल हो जाती हैं, चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो चीखती है, पर यह आवाज उसकी अपनी नहीं थी और वो अपने ही पति समीर पर हमला कर देती है। अब परिवार ने पवित्र सिंदूर से एक सुरक्षा कवच बनाने की कोशिश की थी, पर वो नाकाम हो गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, और उनकी उम्मीद खौफ में बदल गई। असल में ये एक सोची समझी साजिश थी। कुछ ही पलों में उस पवित्र सिंदूर को नकली सिंदूर से बदल दिया गया और उस परिवार को उस आत्मा के गुस्से के सामने पूरी तरह से लाचार छोड़ दिया गया। तो अब घर के अंदर वो प्रेतग्रस्त दुल्हन अपना भयानक और सिलसिलेवार बदला लेना शुरू करती है। आत्मा अपने बदले की शुरुआत करती है दुल्हन की पहली रसोई से। मीठा हलवा, जो मिठास का प्रतीक होता है, वो अब खून से सना हुआ है। वो रस्म अब एक खौफनाक मंजर बन चुकी थी। और फिर परिवार के लोग एक एक करके बड़ी बेरहमी से मारे जाते हैं। उनकी बचने की हर कोशिश पूरी तरह से बेकार साबित होती है। और जब वो आखिरी सदस्य का सामना करती है, तब आत्मा आखिरकार अपना नाम बताती है, गंगा। बस इसी एक नाम से पूरी कहानी बदल जाती है। ये कोई अनजान हमला नहीं था, ये एक सोचे समझे प्रतिशोध की कहानी थी। तो सवाल ये उठता है, क्यों? अब कहानी हमें अतीत में ले जाती है, उस दुखद इतिहास की तरफ जहां से इस सारे गुस्से की शुरुआत हुई थी। ये सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। आज का ये जो खौफ है ना, इसकी जड़ें अतीत के एक बहुत ही दर्दनाक त्रासदी में छिपी हैं। ये टाइमलाइन एक बहुत ही क्रूर अपराध की कहानी बताती है। परिवार की झूठी इज्जत बचाने के लिए एक 8 महीने की गर्भवती माँ और उसके अजन्म बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ये समीर के वो क्रूर शब्द थे जो उसने गंगा से बच्चे के बारे में पता चलने के बाद कहे थे, और यही शब्द उसके असली चरित्र को दिखाते हैं। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि ये पूरा अलौकिक बदला इतनी सफाई से, इतनी सटीकता से कैसे लिया गया। वो अपनी बेटी का सामान लेने आई थी जब उसने गलती से परिवार को बात करते हुए सुन लिया और उसे अपनी बेटी की मौत का वो भयानक सच पता चल गया। दुख और गुस्से में डूबी गंगा की मां ने फैसला किया कि वो खुद न्याय करेगी। उसने काले जादू का सहारा लिया, सही वक्त का इंतजार किया और उस परिवार का विनाश रचने के लिए अपनी बेटी की आत्मा को वापस बुला लिया। अपनी मौत के लिए जिम्मेदार तीनों सदस्यों को मारने के बाद गंगा की आत्मा चली गई। उसका मकसद पूरा हो चुका था। प्रेरणा को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया। कहानी तो खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल छोड़ जाती है। क्या ये एक ऐसे अपराध के लिए न्याय था जिसे माफ नहीं किया जा सकता, या फिर ये बस हिंसा का एक और क्रूर चक्र था?